हेलो एवरीवन। आज मैं आपको 32 इंच टॉक्स ब्लाउज या बेल्ट ब्लाउज के बारे में बताऊंगी। ये मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। ये है क्लोज साइड। अब पहले हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। बैक साइड हमारा है 13 इंच लेंथ, तो हमें 13 इंच लेंथ में 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 14 इंच। इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। हमें पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर है 5.25। शोल्डर हमेशा बैक नेक की लेंथ के हिसाब से लिया जाता है, तो यहाँ पे मेरा बैक नेक रहेगा 8 इंच। यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.25। अब हम इसको जॉइन कर लेते हैं। यहाँ पे शेप दे देते हैं। अब हमें आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। आर्म होल में यहाँ पे ले रही हूँ 5.75। अब इसको जॉइन कर लेते हैं। बैक साइड में यहाँ पे रहेगा 1.5 इंच और यहाँ से हाफ लेके हमें वहाँ पे मार्क करना है 5.75। पहले हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट है हमारा 32 इंच, तो 32 इंच का 1/4 होगा 8 इंच और 2 इंच मार्जिन रहेगा। तो अब हम आर्म होल का शेप दे देते हैं। ऐसे लेना है। ये हो गया आर्म होल राउंड का शेप। हम पहले इसका मेजरमेंट ले लेते हैं, कितना आ रहा है हमारा आर्म होल राउंड। ये है 7.5 इंच। हमारा आर्म होल राउंड का गुलाई रहेगा 14 इंच, तो उसका हाफ 7 इंच हमें चाहिए और यहाँ पे हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अगर आपका आर्म होल राउंड कम या ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आप आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। वेस्ट हमारा है 28 इंच, तो 28 इंच का 1/4 होगा 7 इंच और हमें टॉक्स के लिए 1 इंच लेना है और 2 इंच मार्जिन लेना है। अब इसको जॉइन कर लेते हैं। अब हमें टॉक्स का मेजरमेंट लेना है। हमारा यहाँ से कितना आ रहा है 8 इंच, तो यहाँ से आधा होगा 4 इंच, तो यहाँ से हम टॉक्स ले लेंगे। हमें 1 इंच लेना है, तो इधर हाफ इंच और इधर हाफ इंच और ऊपर लेना है हमें 5 इंच। यहाँ पे 5 इंच। अब इसको जॉइन कर लेते हैं।
ये हो गया हमारा बैक साइड का मेजरमेंट। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने बैक साइड का कटिंग कर लिया। अब हम फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। अब हमें फ्रंट साइड का कटिंग करना है। फ्रंट साइड के लिए मैं पहले बैक साइड को ऊपर रख के इसका शोल्डर का और आर्मोल का मेजरमेंट ले लूँगी। यहाँ पे हमें 0.25 छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे आई हुक पट्टी लगेगा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे 0.25 छोड़ के हमें यहाँ पे शोल्डर एंड आर्मोल राउंड का शेप ले। यहाँ पे हम आर्मोल राउंड का शेप दे देते हैं। और ये है हमारा नेक का मेजरमेंट। और ये 13 इंच का मेजरमेंट हमने 13+1 लिया था, लेकिन हमें फ्रंट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा मार्जिन के लिए। अब हम बैक साइड को उठा लेते हैं। अब हमें यहाँ पे 15 इंच लेंथ लेना है। फ्रंट साइड के लिए हमें 15 इंच का लेंथ लेना है। अब इसको जॉइन कर लेते हैं। ये हो गया लेंथ। हमें यहाँ पे नेक का मेजरमेंट लेना है। फ्रंट साइड में हमारा नेक का लेंथ रहेगा 5.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच। अब इसको जॉइन कर लेते हैं। अब इसका बॉक्स बन गया। अब हम फ्रंट साइड नेक का शेप दे देते हैं। यहाँ से ऐसे लेके अब हम इस आर्मोल राउंड को लाइन खींच लेते हैं। बैक साइड में हमारा 1.5 इंच था, तो हमें फ्रंट साइड में 1 इंच लेना है, या फिर वहाँ से डायरेक्ट हम 1/2 इंच डाउन कर सकते हैं। तो अब हम इसको डाउन कर लेते हैं 1/2 इंच। ये हमने डाउन कर लिया। अब हमें बेल्ट लेना है। बेल्ट के लिए हमें यहाँ से 2.5 इंच लेना है और यहाँ से भी 2.5 इंच। तब इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट है हमारा 32 इंच, तो इसका 1/4 होगा 8 इंच और 2 इंच मार्जिन। और हमें यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ओटॉक्स के लिए। और हमारा वेस्ट है 28, तो हमें 7 इंच लेना है और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। तो पहले हम इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे एक टॉक्स आएगा, तो इसको हम 2 इंच लेंगे, तो इसके लिए हमें 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा टॉक्स के लिए। तो अब इसको जॉइन कर लेते हैं। हमें यहाँ पे 1 इंच लेना है और यहाँ से 1/2 इंच। तो अब इसको शेप दे देते हैं।
ये हमने राउंड शेप दे दिया। तो अब हमें टॉक्स लेना है। हमारा ब्लाउज है 32 इंच, तो यहाँ पे हमें टॉक्स चाहिए 9 इंच। चेस्ट है हमारा 3.2 और हमारा बॉस्ट के हिसाब से हो जाएगा 3.4। तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन करेंगे और यहाँ से भी 3.4। अब मैं यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे हमने टॉप्स के लिए 2 इंच लिया हुआ है, तो इस तरफ 1 इंच और यहाँ पे 1 इंच रहेगा। पहले हमें चारों टॉक्स का मेजरमेंट ले लेना है। तो टॉक्स के लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच इधर लेना है और यहाँ से भी 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से भी 1.5 इंच। तो ये हो गया हमारा 4 टॉक्स। तो अब हम इस 4 टॉक्स लाइन को जॉइन कर लेते हैं। ये टॉक्स हमारा सीधा हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें मिनिमम 1 इंच ऊपर लेना है और यहाँ से तिरछा करके हमें लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। और यहाँ से इस आर्म होल पे जॉइंट करना है इधर से। ये हो गया हमारे चारों टॉक्स। ये तीनों टॉक्स हमारा 0.25 करके मार्जिन रहेगा और यहाँ पे भी 0.25 करके जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 इंच। तो हम इसको ऐसे करके जॉइंट कर लेते हैं। ये हमारा चारों टॉक्स हो गया। अब ये हमारा फ्रंट साइड का मेजरमेंट हो गया। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। बाजू के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। तो हमें बाजू के लिए मेजरमेंट कितना चाहिए, तो ये है आर्म होल का राउंड का शेप। तो पहले हम इस आर्म होल राउंड को मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है 7.5 इंच, तो हमें आर्म होल लेना है 8.5 इंच। हमें लेना है 8.5 इंच, लेकिन यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.5 इंच, तो 2 इंच का कपड़ा हमारा ऐड करना पड़ेगा। पहले हम बाजू का मेजरमेंट ले लेते हैं। हमारा बाजू का मोहरी चाहिए 5.5 इंच प्लस मार्जिन रहेगा 1 इंच और लेंथ रहेगा हमारा 8 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। तो यहाँ पे भी 9 इंच लेना है। तो अब इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। और यहाँ से लेना है 2.5 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच। अब इसको भी जॉइन कर लेते हैं। तो हमें 2 इंच का कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमें 2 इंच का कपड़ा ऐड करना है। ये हो गया 2 इंच। तो हमें यहाँ पे शेप देना है और हमें फ्रंट साइड में 1/2 इंच डाउन करना है और यहाँ से जॉइन कर लेना है।
अब ये हो गया हमारा बाजू का मेजरमेंट। तो अब इसका कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बाजू का कटिंग हो गया। अब ये हो गया हमारा बैक साइड का और ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का। फ्रंट साइड में हम यहाँ पे टक्स लगाना है तो ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा ब्लाउज का कटिंग हो गया। थैंक यू।